रोज की दो चाय पिएं और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं और वह ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से। जी हाँ, और उस कविता का शीर्षक है सर्दी आई। मुझे तो सर्दियाँ बेहद पसंद है। कंबल में ढक कर सोना, इतने सारे कपड़े पहनना, कड़कती हुई धूप की बिल्कुल भी चिंता ना करना और कहीं भी बिना पसीने के चले जाना। तो मुझे तो बेहद पसंद है सर्दियाँ। क्या आपको भी पसंद है सर्दियाँ या कोई और मौसम पसंद है? अगर कोई और मौसम पसंद है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं अपनी कविता, जिसका शीर्षक है सर्दी आई। सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन बर्दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। वाह, क्या कविता थी, है ना। क्या आप जानते हैं इस कविता के कवि कौन है? मतलब ये कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है सफदर हाशमी जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं यह कविता एक और बार। सर्दी आई। क्या है इस कविता का शीर्षक? सर्दी आई। सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर पे सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो और इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि हैं सफदर हाशमी जी। तो क्या बोल रही है ये कविता? ये बोल रही है कि सर्दियां आ गई हैं, सर्दियां आ गई हैं। क्या लेकर आई हैं? ठंड की पहने वर्दी। उन्होंने सर्दी जो आई है उसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और उसकी वजह से सबने ही ढेर सारे कपड़े पहन लिए हैं, चाहे वो दुबले हों चाहे वो तगड़े हों, सबने ही बहुत सारे कपड़े पहन लिए हैं। अब ठंड की वजह से क्या हो गया है, सबकी जो नाक है वह लाल लाल हो गई है और जो उनकी चाल है वो सुकड़ी हो गई है, एकदम सुकड़ सुकड़ के चल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सब ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। और इतनी सर्दी बढ़ गई है कि सब लोग बैठे बैठे या चलते चलते अपना काम करते करते ठिठुर रहे हैं, ठंड की वजह से कांप रहे हैं। कई लोग दौड़ रहे हैं, कई लोग हाँफ रहे हैं। अब धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। कहीं भी चले जाओ ठंड ही लग रही है। धूप में बैठे तब भी लग रही है ठंड और छांव में बैठ जाए तो फिर तो लग ही रही है बहुत ज्यादा ठंड। अब बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी।
सिर्फ धूप और छांव में नहीं, बिस्तर के अंदर, कंबल के अंदर भी ठंड लग रही है, और कंबल से बाहर आ जाएं या बिस्तर के बाहर आ जाएं तब भी ठंड लग रही है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। अब बाहर भी सर्दी हो रही है और घर के अंदर भी सर्दी हो रही है। जो सर्दी है पैर से लेके सर तक हर जगह लग रही है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए सर्दी। तो वे क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि इतनी सर्दी हो गई है, ये सर्दी कर किसने दी है, और इतनी सर्दी है कि अंडे का जो पीला वाला भाग है ना, उसे कहते हैं सर्दी, वह तक जम जाए, इतनी सर्दी हो गई है। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। और इस मौसम को जरा सा भी किसी पर भी रहम नहीं आ रहा, इतना बेदर्द है ये मौसम। और सारे बदन में इसने क्या कर दिया, ठिठुरन भर दी कि पूरा शरीर कांप रहा है। तो लगता है सफदर आशमी जी काफी परेशान हो गए इस सर्दी आने से। तो क्या आप भी ऐसा ही कुछ महसूस करते हैं जब सर्दी आती है, या कुछ और महसूस करते हैं? मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार।